भगवती सूत्र में कहा गया है, भिक्षुय अर्णयरम एकिच्चत्थानम परिसेविता सेनम तस्य ठानस्य अनालोइय परिकंते कालम करेई नत्थि तस्य आराहणा सेनम तस्य ठानस्य आलोइय परिकंते कालम करेई अत्थि तस्य आराहणा भिक्षुय अन्नयरम एकिच्चत्थानम परिसेविता तत्सणम एवं भवई पच्छाविणम अहम चरिम काल समयंसि एयस्य ठानस्य आलोयिष्यामि परिक्रमिष्यामि निंदिष्यामि गरिहिष्यामि विउट्टिष्यामि विशोहिष्यामि अकरणयाय अभ्युत्थिष्यामि आहार्यं पायच्छित्तं तवोकमं परिवज्जिष्यामि सेनं तस्य ठानस्य अनालोइय परिकंते कालं करेई नत्थि तस्य आराहणा सेनं तस्य ठानस्य आलोइय परिकंते कालं करेई अत्थि तस्य आराहणा भिक्षुय अन्नयरम एकिच्चत्थानम परिसेविता तत्सणम एवं भवई जयिताव समनो वासगावि कालमासे कालम किच्चा अन्नयरेषु देवलोएषु देवत्ताये उपवत्तारो भवन्ति किमंग पुन अहम अणपन्नीय देवत्तणम की नो लभिष्यामि ति कट्टु सेनम तस्य ठानस्य अनालोइय परिकंते कालम करेई तस्य नत्थि तस्य आराहणा सेनम तस्य ठानस्य आलोइय परिकंते कालम करेई अत्थि तस्य आराहणा। एक प्रश्न या एक बात बताई गई है, प्रश्न तो नहीं बात बताई गई है, वो है आराधना विराधना के संदर्भ में। एक भिक्षु साधु है, साधुपना जो लिया हुआ है उसमें कोई दोष का सेवन हो गया, कृत्य स्थान नहीं करने का जो कार्य है वो हो गया, यानी मान लो दोष लग गया है। अब अगर वह साधु जो दोष सेवन हुआ है उसका आलोचना प्रतिक्रमण किए बिना काल धर्म को प्राप्त हो जाता है, आयुष्य पूरा हो जाता है, तो उसके आराधना नहीं होती, वो विराधना वाला हो जाता है। और जो साधु उस दोष के कार्य की, दोष के स्थान की आलोचना प्रतिक्रमण कर फिर काल धर्म को प्राप्त होता है तो उसके आराधना हो जाती है। यानी ठीक है, प्रायश्चित आलोचन प्रतिक्रमण हो गया है तो आराधना है, वो नहीं हुआ है तो वो आराधना नहीं हुई है। अगली बात बता रहे हैं कि एक साधु, उसने साधुपने में कोई दोष का सेवन कर लिया है, अकृत्य स्थान का प्रतिसेवन कर लिया है। अब वह सोचता है कि मैं अभी तो आलोचना नहीं करूंगा, अभी तो नहीं करूंगा, मैं बाद में चरम काल के समय में, यानी आयुष्य पूरा होने के निकट लगेगा या आएगा, तब मैं इसकी आलोचना करूंगा, प्रतिक्रमण कर लूंगा, सब निंदा ग्रहा विवर्तन विशोधि कर लूंगा, पुनः न करने के लिए अभ्युत्थान करूंगा। अब उसने सोचा तो है कि मैं अभी तो नहीं लूंगा, बाद में जीवन का समापन का समय आएगा तब करूंगा, तब यह मन में भावना है। और हुआ ऐसा, वो साधु है, अब आयुष्य का तो क्या भरोसा, कब क्या स्थिति बन जाए। आलोचना प्रतिक्रमण किए बिना अगर वो चला जाता है, काल
धर्म को प्राप्त हो जाता है तो उसके आराधना नहीं होती है, और जो उस स्थान की आलोचना प्रतिक्रमण करके काल धर्म को प्राप्त होता है उसके आराधना हो जाती है। यहां ऐसा प्रतीत होता है कि साधु सोचता है कि दोष तो मेरे से हो गया, तो अभी मैं आलोचना लूंगा तो मेरी बात प्रकट हो जाएगी, मेरी भुंडी लगेगी, मान लो संत लोग और क्या सोचेंगे कि ऐसा काम किया है, तो अभी तो नहीं बताना चाहिए, अभी तो लंबा जीवन काल की आशा रखें, बाद में 80, 85, 90, कभी अभी तो युवा अवस्था में हूं, फिर कभी बाद में आलोचना ले लूंगा, अभी तो नहीं लूंगा, मेरी भुंडी लगे, प्रतिष्ठा में कमी आ जाए, तो बाद पर छोड़ दिया, बाद में अब वो कर ले तब तो फिर भी ठीक है, हो गई आराधना, बाद में करे बिना ही चला जाए तो उसके आराधना नहीं होती है। एक साधु दोष का सेवन हो गया, अकृत्य स्थान का, अब वह सोचता है कि क्या खास भाई ये श्रावक लोग हैं, श्रमणोपासक हैं, वे तो साधु हैं ही नहीं, वो तो गृहस्थ हैं, वे भी तो आयुष्य पूरा करके देवलोक में पैदा होते हैं, ये गृहस्थ जो श्रमणोपासक हैं वे भी देवलोक में पैदा होते हैं, मान लो मैंने गलती तो की है तो कहीं तो मुझे भी स्थान मिलेगा देवगति में, कहीं तो मुझे स्थान मिल ही जाएगा, जंतर में तो स्थान मिल ही जाएगा ना, और कहीं नहीं तो कोई गति कुछ तो मिल ही जाएगी, क्या मुझे उतना भी नहीं मिलेगा? ऐसा सोचकर वो आलोचना प्रतिक्रमण बिना किए ही अगर आगे चला जाता है, आयुष्य पूरा हो जाता है, तो उसके आराधना नहीं होती, और अगर वह आलोचना प्रतिक्रमण करके काल धर्म को प्राप्त करे तो उसके आराधना हो जाती है। यह एक आराधना संबंध में बात है, प्रायश्चित आलोचन प्रतिक्रमण है कि दोष सेवन हो गया साधु से और आलोचना की प्रतिसेवना हुई और अनालोचना, आलोचना नहीं, अंतिम समय में कर लूंगा, पर नहीं कर सका, नहीं की है, अनालोचना में रह गया तो विराधना है। दोष प्रतिसेवना का अंतिम समय में आलोचना करने का संकल्प है और कल भी ली आलोचना तो उसकी आराधना हो जाती है। तो यह एक जो प्रकरण है वो चारित्रात्माओं के लिए तो बहुत ही एक अच्छा दिशा निर्देश देने वाला है कि कभी यह हमारे मन में आ जाए कि अभी नहीं, अंतिम समय के आसपास तब आलोचना करूंगा, ठीक है, अंतिम समय में करूंगा, इतनी बात तो ठीक है, भावना है, संकल्प है, बाई चांस नहीं हो सका तो बाई चांस ऐसे ही स्थिति बन जाए शरीर की, तत्काल जल्दी आयुष्य पूरा हो जाए तो थोड़ा खतरा है, फिर आत्मा को बिना आलोचना ऊपर जाना हो गया। इसलिए यह बात है कि भाई कभी उसकी भावना तो थी ना कि कर लूंगा, अब चला गया तो चला गया, भावना थी, इतनी सी तो बढ़िया बात है, इतनी देरी से आलोचना की भावना क्यों, पहले क्यों नहीं की, पहले भी तो कर सकते थे, पहले भी कर तो सकते ही थे, पहले क्यों, कि कहीं यही मन में आया हो सकता है अभी अभी बताऊंगा तो मेरी भुंडी लगेगी, वो हो जाएगी, प्रतिष्ठा कम हो जाएगी, मेरी पोस्ट को कम कर दिया जाएगा, क्या पता, तो अभी नहीं, अंत में बोलूंगा। तो इसका मतलब तुम्हारे मन में ये कमजोरी थी कि कहीं मेरी अप्रतिष्ठा न हो जाए, तुम फिर भी मान लो आलोचना कर ली तब तो मान लेंगे भी आखिर कर तो ली, आगे आराधना हो गई, अब कर भी नहीं सका तो फिर वो आराधक नहीं होगा। अब हम इस बात को एक उदाहरण से मैं समझाना चाहूंगा, स्थूल उदाहरण है, थोड़ी कल्पना का। एक सेठ है, उस सेठ के 4 बेटे हैं,
एक बेटा जो पिताजी की माताजी की बहुत सेवा करने वाला है, अपना और काम छोड़ के भी वो माता पिता की सेवा कर रहा है। तो पिताजी ने एक दिन कहा कि तुम इतनी मेरी सेवा करते हो, तो मैं अपनी संपत्ति में से तुमको ज्यादा हिस्सा देना चाहता हूं, परंतु मैं अभी तो नहीं दूंगा। जब अंतिम समय लगेगा, उसके आसपास मेरी इच्छा है कि जितनी मेरी संपत्ति है उसमें 75% तो तुमको दूंगा, बाकी 3 बेटों को 25% में बांट दूंगा। 75% में तुमको दूंगा, तो दूंगा अभी नहीं, बाद में दूंगा। अंतिम यानी और बस आ जाए, बुढ़ापा काफी हो जाए, बाद में दूंगा। तो बेटा बोला ठीक है, जैसे आपका चिंतन हो, मेरी ओर से कोई मांग नहीं है, जैसे आपकी इच्छा हो वैसा कर लेना। अब होता क्या है, कुछ समय बाद माता पिता का देहावसान आकस्मिक रूप में हो गया। आकस्मिक रूप में हो गया। चारों बेटे बोले अब तो बराबर की पांति करो, चारों भाई हैं तो बराबर हिस्सा मिलेगा। तो सब ने 25-25% चारों में बांट ली। अब जिस बेटे को पिताजी ने कहा था कि मैं तुमको 75% दूंगा, कहा था, लिखित में तो कुछ किया नहीं था। तो अन्य बेटे बोलते हैं भी कि कुछ भी कहा होगा, लिखित कहां पर है, प्रामाणिक बात कहां पर है, सबको बराबर पांति मिलेगी। अब उसको भी वो चौथा हिस्सा ही मिला। अब यहां चिंतन का विषय है, अगर पिताजी प्रयाण से पहले 5 दिन पहले भी सारी लेखा पढ़ी कर देते, हिस्सा बांट देते, इस हिस्से को इस बेटे को 75% दे रहा हूं, बाकी 25 में तुम तीनों, तब तो वो अंतिम श्वास आने से 3 दिन पहले 2 दिन पहले भी सारी लेखा पढ़ी हो जाती। तब तो उस बेटे को लगता भी कि जो पिताजी ने बरसों पहले मुझे कहा था कि तुमको इतना दूंगा, मुझे आखिर दे ही दिया। पर देख करके जाते तो वो बेटा यही सोचता, जो कहा था वो कर दिया, तो मुझे इतनी संपत्ति दे दी। अब बिना दिए चले गए तो बेटा क्या सोचेगा, भी कहा तो था, मुझे दे नहीं दिए, दिया नहीं मुझे। ठीक है, जो भी हुआ, वो उसको आह्लाद शायद नहीं होगा, वो अनुभव नहीं होगा कि मुझे दे दिया, बिना दिए। कहा तो था पर दिया, बिना दिए चले गए। तो वो लड़का यही मानेगा भी ठीक है, कहा था फिर मुझे आखिर दिया नहीं जो कहा था वो। तो दे देते, अंतिम समय से 2 दिन पहले भी लेखा पढ़ी कर देते तो दे दिया यह माना जाता, ऐसे ही चले गए तो नहीं दिया यह माना जाएगा। अब इसी प्रकार वो साधु सोचता है कि मैं अंतिम समय में आलोचना सब कर लूंगा, तो अगर वो कर लेता अंतिम समय के आसपास, तब तो मानते भी आखिर कर लिया, वो आराधना हो गई। तो कहा तो सोचा तो था पर कर नहीं सका, तो फिर उसकी आराधना नहीं मानी जाएगी, नहीं होगी। जैसे कि पिताजी बिना दिए लेखापढ़ी किए चले गए हैं। तो बढ़िया बात तो यही लगती है कि अंत समय में कर लूंगा, इसको भी इतना लंबा मत करो, जल्दी अपना काम कर लो, जल्दी ही काम कर लो, तो एक काम अच्छा संपन्न हो जाए, आराधना अच्छी हो जाए। तो भगवती सूत्र में यह जो प्रकरण है आराधना के संदर्भ में, कि कैसे आराधना होती है और कैसे आराधना नहीं होती है, तो इस बारे में चारित्रात्माओं को, हम सभी को एक चिंतन की सामग्री मिलती है कि समय पर अपना काम हो जाए। ज्यादा अंतिम समय में दोष की आलोचना करूंगा, इतना गैप नहीं देना बढ़िया है, पहले ही काम कर लो। अब बाद का पता नहीं, कई बार तो ऐसा आदमी कोमा में चला जाए, कुछ हो जाए, फिर वापिस चेतना में लौटे ही नहीं, ऐसे ही आयुष्य पूरा हो जाए, तो आलोचना हो न हो। और कई बार ऐसी शरीर की स्थिति बनती है, अचानक वो कोई हार्ट की स्थिति ऐसी बनती है, कुछ मिनटों में, कुछ देर में कुछ भी हो जाए, तो बाद का तो क्या। इसलिए बाद पर नहीं छोड़ना बढ़िया है,
अपना जल्दी हो जाए तो अच्छा आलोचना, कोई विशेष गलती दोष लगा हो तो जल्दी हो जाए। इसलिए यह प्रायश्चित और प्रतिक्रमण, ये दो बहुत अच्छी चीजें हैं दोषों की शुद्धि के लिए। कि प्रतिक्रमण हमारा अगर अच्छा होता रहे, सुबह शाम का प्रतिक्रमण अच्छा हो जाए चारित्रात्माओं के, और विशेष कोई जो भी दोष है तो उसकी जो आलोचना लेने की है, प्रायश्चित लेना है, वो टाइमली, इन टाइम समय पर अपना ले लिया जाए तो संभवतः ज्यादा हितकर बात है कि अपना काम हो गया, अब इतनी चिंता नहीं, कभी कुछ हो जाए कोई चिंता नहीं, बाद के लिए छोड़ा हुआ है। जैसे वो पिताजी बिना बेटे को दिए चले गए, उसी प्रकार फिर वो साधु चला गया, ऐसे ही बिना प्रायश्चित प्रतिक्रमण आलोचन किए तो वो फिर आराधना की बात नहीं हो पाती है या कमी रह जाती है। तो ये जो साधु सोचे कि गृहस्थ श्रावक हैं वो भी तो देवलोक में जाते ही हैं, तो मुझे कहीं तो स्थान मिल ही जाएगा, क्या खास बात है, आलोचना करें न करें, यह चिंतन भी बढ़िया नहीं है। अरे गृहस्थों की अलग बात है, तुम्हारी अलग बात है। गृहस्थों के तो पता नहीं कितने कितने असंख्य भव तक हो जाए, तुम तो जल्दी मोक्ष में जा सकते हो, 15 भवों में जो काम हो सकता है, तुम गृहस्थों के साथ अपनी तुलना क्यों करते हो? उनका अपना अलग साधना क्रम है, तुम्हारा अलग साधना क्रम है। वो नीचे बैठे हो, तुम ऊपर बैठे हो, कितना बड़ा अंतर है। वो तो नीचे बैठे हैं, तुम तो ऊपर बैठे हो, तो कितना अंतर है। तो गृहस्थों के साथ अपनी तुलना मत करो कि उनको भी तो मिलता ही है देवलोक, तो मुझे कुछ तो मिल ही जाएगा। अरे कुछ क्यों मिले, क्यों नहीं तुमको बहुत ज्यादा बढ़िया स्थान मिले, क्यों नहीं कम जन्मों में तुम्हारी मुक्ति हो जाए। इसलिए हम चारित्रात्माओं को दोष का आसेवन हो जाए तो टाइम पर अपनी आलोचना करने का रुझान हमको रखना चाहिए। चाहे दोष जो भी है, चिकित्सा में दोष लगा हो, और कोई कृत अनित आदि आदि कोई बड़ी गलती भी हो गई हो, कोई कहीं चोरी भी छोटी मोटी कहीं कर ली हो, कहीं झूठ बोलने का काम पड़ गया हो, और कोई गलतियां हो गई हो, तो भी अपना सरल भाव से बात को रख दे, आलोचना मांग लें, प्रायश्चित मांग लें, और प्रायश्चित को निर्वहन कर लें। जो भी तप जप स्वाध्याय आए उसका निर्वहन कर लें। बस ये पूरी प्रक्रिया एकदम संपन्न हो जाए तो बढ़िया बात। बाकी बाद में अंत में फिर एक बार कर लेना, मौका हो तो एक बार मुख्य मुख्य बात का अभी तुम सल्टा लो। 15 साल 20 साल 25 साल 30 साल 40 और अभी आएंगे तो कोई बात नहीं, बाद में फिर कभी और कर लेना कि इतने और कोई दोष हो तो अब और दे दो। पर एक बार खास खास गलतियां का तो जल्दी ले लो, वो काम निपटा लो। फिर छोटी मोटी कुछ बच्ची खुची अंत में करने की भावना रखो, पर वो तुम्हारी जानकारी में है कि ये गलती हुई है तो उसको लंबे काल के लिए छोड़ो मत, भरोसा मत रखो ज्यादा। तो हम चारित्रात्माओं के लिए भगवती के ये 3 सूत्र एक दिशा निर्देश देने वाले सूत्र हैं, और इसका हमें चिंतन करके अपने दोषों को टाइमली उनकी आलोचना प्रतिक्रमण प्रायश्चित का काम संपन्न करना चाहिए। दानान श्रेष्ठम अभयपयाणम सच्चेषु या अणवज्जं वयन्ति तवेषु या उत्तम बंभचेरम लोगुत्तमे समणेनाय पुत्ते।